गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की यह रूहानी साखी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को साफ-साफ देख सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है, इस साखी को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आपको अपने जीवन के सवालों का जवाब मिल जाए। एक समय की बात है, एक युवक था। बाहर से उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। अच्छा घर, पैसा, परिवार, दोस्त, सब कुछ था उसके पास, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह एकदम खाली था। जितना वह दुनिया में खुशी ढूँढता था, उतना ही वह अंदर से बेचैन होता रहता था। रात को जब सब सो जाते थे, तब वह अकेला बैठकर बस सोचता रहता था, आखिर मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मैं इतना कुछ होते हुए भी अधूरा क्यों महसूस करता हूँ? धीरे-धीरे उसकी यह बेचैनी बढ़ती गई और एक दिन वह यूँ ही चलते-चलते एक सत्संग घर में पहुँच गया। वहाँ संत महापुरुष की वाणी चल रही थी, नाम, भजन, सिमरन और गुरु की महिमा के बारे में। जैसे ही उसने वह वाणी सुनी, उसके दिल को एक अजीब-सी ठंडक मिली। उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर के दर्द को समझ रहा हो। सत्संग खत्म होने के बाद भी उसका मन वहीं अटक रहा। वहीं पर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। करीबन उसकी उम्र 55 साल थी। उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक अलग ही नूर था। शांति, सुकून और संतोष साफ-साफ झलक आ रहा था। युवक ने उसे पूछा, बाबा जी, क्या सच में इस मार्ग पर चलकर मन को शांति मिल सकती है? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बेटा, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब अस्थायी है। असली शांति सिर्फ अंदर है और उस तक पहुंचने का रास्ता गुरु और नाम के माध्यम से ही खुलता है। युवक ने फिर पूछा, लेकिन मेरा मन तो बहुत भटकता है, मैं कैसे कर पाऊंगा? बुजुर्ग ने उसे प्यार से कहा, मन का भटकना ही उसकी प्रकृति है। तू बस हार मत। मन मन को रोज थोड़ा थोड़ा सिमरन करने का सलाह दे, बाकी काम गुरु खुद कर देगा। इन शब्दों को युवक के दिल को छू लिया। उसने नाम ध्यान लिया और रोज भजन सिमरन करने लगा। सतगुरु आसान नहीं था। शुरुआत आसान नहीं थी। जैसे ही वह आंखें बंद करता था, मन में इधर-उधर की बातें ने लगती थी। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, दुनियावादी इच्छाओं, सब कुछ एक साथ आ जाती थी। कई बार वह परेशान होकर उठ जाता और सोचता, यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हर बार उसे बुजुर्ग की बातें याद आ जाती थी। हार मत मानना। धीरे-धीरे उसने धैर्य रखना सीख लिया। वह रोज बैठता, चाहे मन लगे या ना लगे। कुछ समय बाद उसके अंदर एक बदलाव महसूस होने लगा। जो बातें पहले उसे गुस्सा दिलाती थी, अब वह उसका असर कम हो गया। जो चिंता उसे रात भर जगाती थी, वह धीरे-धीरे खत्म होने लगी। उसने चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखने लगा। परिवार वाले भी हैरान थे, यह भी इंसान है या कोई और बन गया है? एक रात जब वह गहरे सिमरन में बैठा हुआ था, अचानक उसने ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर बहुत हल्का हो गया हो। उसके अंदर एक अनोखी शांति उतर आई, ऐसी शांति जो उसने पहले बार कभी महसूस नहीं की थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन यह दुख के नहीं बल्कि अंदर के प्रेम और सुकून के आंसू थे। अगले दिन वह दौड़ता हुआ उस बुजुर्ग के पास गया और सब कुछ बताया। बुजुर्ग ने शांति स्वर में कहा, बेटा, यह गुरु की मेहर है, सिर्फ एक झलक है। अभी तूने रास्ता शुरू किया है। अगर तू इसी तरह लगा रहेगा तो एक दिन तू अपने असली घर तक पहुंच जाएगा। युवक ने भावुक होकर पूछा, क्या मैं सच में उस परमात्मा को पा सकता हूँ? बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तूने सच्चे दिल से गुरु का नाम धान पकड़ लिया तो कोई ताकत तुझे मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। समय बीतता गया, वह युवक अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह अंदर से मजबूत था, शांत था, संतुष्ट था। उसने समझ आ गई कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि अंदर है और उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ गुरु की शरण और सेवा और भजन सिमरन से ही
खुलता है। साकी का गहरा संदेश संगत जी हम सभी उसी युवक की तरह है, हर बार बाहर खुशी ढूंढते हैं लेकिन असली खजाना हमें अंदर छिपा है। जरूरत है तो बस सही मार्ग और सच्चे सिमरन की। जब हम पूरे विश्वास के साथ गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु खुद हमारा हाथ पकड़कर उसे अंधेरे से उजाले की ओर लेके आ जाता है। अंत में विनती है, अगर आपको यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज आपको नई नई साखी मिलने का अवसर मिल सके। राधा स्वामी जी।